समय बदला, युग बदला, लेकिन कुछ वीरों की कहानियां आज भी इतिहास के भंवर में कहीं खोई हुई हैं। उन्हीं में से एक थे कैप्टन दल बहादुर थापा मगर, जिनकी वीरता, त्याग और बलिदान की कहानी आज हम में से कई लोग भूल चुके हैं। कैप्टन दल बहादुर थापा मगर एक महान गोरखा स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। कैप्टन दल बहादुर थापा मगर का जन्म 4 मार्च 1907 को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के बड़कोट गांव में हुआ था। बचपन से ही साहसी और मेहनती दल बहादुर 7वीं कक्षा पास करने के बाद गोरखा राइफल्स में भर्ती हो गए। द्वितीय विश्व युद्ध में अगस्त 1941 में मालाया में जापानी सेना से लड़ते हुए वे युद्धबंदी बने। कैद के उन्हीं कठिन दिनों में उनकी मुलाकात हुई महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस से, जिन्होंने उनके भीतर देशभक्ति की अग्नि प्रज्वलित कर दी। सन 1942 में नेताजी के आह्वान पर दल बहादुर थापा मगर आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए। कैप्टन दल बहादुर थापा मगर ने आजाद हिंद फौज के दस्ते का नेतृत्व करते हुए बर्मा कोहिमा सीमा पर अदम्य वीरता दिखाई। नेताजी ने उनकी बहादुरी से प्रभावित होकर उन्हें कैप्टन की उपाधि प्रदान की। दुखद है कि आज गोरखा समाज में अन्य महान सेनानियों के बलिदान दिवस तो मनाए जाते हैं, पर कैप्टन दल बहादुर थापा मगर की गाथा ओझल होती जा रही है। इतिहास के इन वीर सपूतों को हमें नहीं भूलना चाहिए। उनका त्याग, उनका साहस हमारे लिए हमेशा प्रेरणा रहेगा। कैप्टन दल बहादुर थापा मगर जैसे वीरों की कहानियों को घर घर पहुंचाएं, ताकि आने वाली पीढ़ी अपनी जड़ों से जुड़े और सच्चे नायकों को हैं कि सुमेंदु ताल, मिरिक ताल पर स्थित इंद्रेणी पुल महान मगर स्वतंत्रता सेनानी मगर समुदाय की वीरांगना इंद्रेणी थापा मगर के नाम पर रखा गया है। शहीद इंद्रेणी थापा मगर और शहीद सावित्री थापा मगर किशोरावस्था में ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय सेना के बाल सेना अर्थात जनबाज दल में शामिल हो गई थीं। जनबाज दल की मुख्य जिम्मेदारी आधुनिक समय के आत्मघाती दस्तों जैसी साहसी कार्रवाइयां करना था। ये दोनों किशोरियां मगर समुदाय के गौरव के प्रतीक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक अद्वितीय स्थान रखती हैं। उन्होंने ब्रिटिश सेना के विशाल टैंकों को उड़ाने जैसा अद्भुत साहस दिखाया। अपने शरीर पर माइंस बांधकर झाड़ी के रूप में छुपते हुए ब्रिटिश टैंकों के नीचे पहुंची और स्वयं को विस्फोट करके टैंकों को उड़ा दिया। शहीद सावित्री थापा मगर ने इंद्रेणी थापा मगर के साथ मिलकर जनबाज दल की महत्वपूर्ण योजना में भाग लिया था। दोनों किशोरियों ने अपने प्राणों की सर्वोच्च आहुति देकर ब्रिटिश फौज के विशाल टैंकों को नष्ट किया। इस घटना ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी गहराई से प्रभावित किया था। इंद्रेणी पुल मिरिक ताल पर सन 1976 में बनाया गया था। इस पुल का नाम शहीद इंद्रेणी थापा मगर के बलिदान के सम्मान में रखा गया है, जिन्होंने अपना जीवन न्योछावर करके हमारे भविष्य को सुरक्षित किया। मिरिक ताल के दूसरे किनारे पर स्थित सावित्री पुष्प उद्यान सावित्री थापा मगर के सम्मान में बनाया गया है। यह उद्यान न केवल उनकी स्मृति को जीवित रखता है, बल्कि आज भी अनेक पर्यटकों को प्रेरित करता है। आज के दिन तक भी बहुत कम लोग इंद्रेणी थापा मगर और सावित्री थापा मगर के नाम से परिचित हैं। विशेष रूप से मगर समुदाय में ऐसा लगता है कि इस गौरवशाली इतिहास को भुला दिया गया है। ऐसे अद्भुत बलिदान की कहानियों को मगर समुदाय के प्रत्येक सदस्य को खोजने, जानने और याद करने की आवश्यकता है। इसलिए मिरिक ताल पर स्थित पुल को इंद्रेणी पुल और ताल के दूसरे किनारे पर बने उद्यान को सावित्री पुष्प उद्यान कहा जाता है, जो हमारे भविष्य के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाली मगर समुदाय की किशोर वीरांगनाओं इंद्रेणी थापा मगर और सावित्री थापा मगर के सम्मान में बनाए गए हैं।